ऑलराइट गाइस, लेट्स डू इट। अब सभी ब्रांड्स का करते हैं तो भाई इंडियन ब्रांड के बारे में भी तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। लावा अग्नि 4 इसकी हमने काफी दिनों से अच्छे से टेस्टिंग करी है। देखिए ज्यादा लोगों ने डिमांड नहीं किए थे टू बी ऑनेस्ट, मतलब कुछ लोगों ने बोला था कि इसका एक रिव्यू करिए, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं करूंगा। मुझे भी ये देखना था कि ये फोन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितनी हाइप बनी उतना अप टू द मार्क है या नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिवली अच्छे से इस वीडियो में आपको बताएंगे, ब्रांड को भी फीडबैक देंगे ताकि वो इंप्रूव करे। एनीवेज दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, आपको तो पता ही है, ज्यादा उसके बारे में बोलकर टाइम वेस्ट करेगी नहीं, और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। देखिए पहले तो मैं अगर डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो मैं एक चीज कहूंगा, मुझे डिस्प्ले अच्छा लगा है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, डिस्प्ले बढ़िया है। बेजल्स भी मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है, फ्लैट है। अभी बहुत सारे लोगों को फ्लैट पसंद है, कुछ को कर्व्ड पसंद है, डिपेंड करता है। मैं फ्लैट प्रीफर करता हूँ, तो मैं इसलिए मुझे ये डिस्प्ले अच्छा लगा। बाकी आपको यहाँ पर 1.5 के रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। तो ये LTPS है, ऑब्वियसली LTPO आपको वैसे भी इस प्राइस पर मिलता नहीं है, तो स्वाइप्स वगैरह करने पर ये स्मूथनेस अच्छी देता है। इनफैक्ट इसके जो डिस्प्ले के जो कलर्स है वो थोड़े पंची है। जब भी कोई वीडियोस वगैरह आप देखते हैं ना फुल ब्राइटनेस पर, तो काफ़ी पंची लगते हैं, बहुत विविड लगता है। तो ये अच्छी चीज़ है। और ब्लैक वगैरह भी जो है जितने भी वो अच्छे, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले तो वो उस तरीके से उसको बैलेंस कर पाता है। बाकी 2400 निट्स के आपको इसमें पीक ब्राइटनेस है, विच इज़ ऑल्सो गुड। आउटडोर में हमने लेके जाकर चेक किया, वीविंग एंगल्स देखा है, इसके अलग अलग एंगल से डिस्प्ले विजिबल है, कोई इश्यूज नहीं है। और वेट कंट्रोल भी दिया है, वेट टच कंट्रोल जिसको बोलते हैं, तो गीले हाथ से भी यूज़ करने में हाँ हमने ट्राई किया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 5 की प्रोटेक्शन है, जो मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड लगा। ये बहुत पुराना हो गया है, एटलीस्ट 7i होना चाहिए था, और विक्टस वगैरह देते तो थोड़ा अलग हो जाता। एनीवे सेटिंग्स में वैसे आपको रेजोल्यूशन चेंज करने की कोई ऑप्शंस दिए नहीं, जो मेरे हिसाब से देना चाहिए था। अगर फुल HD पर भी स्विच कर देते तो शायद थोड़ी बैटरी आप सेव कर सकते थे, बट वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कलर के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉर्मल विविड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप HDR कंटेंट व्यू कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर स्पेशल ऑडियो वगैरह आपको वो दिया गया है। वैसे दोस्तों जनरली जितने भी हमने एक्सपीरियंस किया, वैसे स्क्रीन गार्ड लगाकर भी दिया है, ये भी आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले एज सच मेजर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी दोस्तों बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है, और मैंने लावा को बहुत बार फीडबैक दिया है कि थोड़ा सा आप मार्केट के साथ में चलो, जैसे कि आजकल 6, 6.5, 7,000, देखिए उनमें भी इश्यूज रहते हैं। 7,000 देने के बाद भी बहुत सारे फोन्स जो है 8-9 घंटे में भी मर जाते हैं, एक बात है। लेकिन क्या ना, अब वो एक ट्रेंड है, 7,000 देखकर फोन सेल हो जाते हैं, और 7000 mAh की बैटरी है ना, तो वैसे ही लावा को कुछ करना चाहिए था। बट यहाँ पर उन्होंने बेसिक 5000 mAh की बैटरी दी है, 66 वॉट की चार्जिंग चार्जर बॉक्स में आ जाता है, विच इज़ गुड, नॉट बैड। हमने पहले इसमें एक नॉर्मल पहले चार्जिंग की बात करते हैं, फिर बैकअप की बात करेंगे। आधे घंटे में लगभग 50% चार्ज होता है, मतलब 24 मिनट्स के आसपास, और 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, जो कि ठीक है। बाकी उसके अलावा पहले मल्टीमीडिया की बात करते हैं। अगर आप कंटिन्यूस इसमें वीडियोज़ वगैरह प्लेबैक करते हैं नॉन स्टॉप फुल ब्राइटनेस पर, हाई रिफ्रेश रेट पे, तो यहाँ पर दोस्तों लगभग इसको हमने 12 से 12.5 घंटा यहाँ पर कंटिन्यूस प्लेबैक किया था, और 99% ड्रॉप हुआ था ऑन एवरेज। इससे ये पता चलता है कि एक दिन आप इसमें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फुल डे एक सिंगल चार्ज पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फोन में तरह हैवी टास्क करते, हमने इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया, गेम्स खेला, फोटोज लिया, वीडियोस देखा, बहुत सारे काम किए, और ये सिर्फ हमने 7 घंटे तक ही पहुँच ही रहते। 7 घंटे 11 मिनट के आसपास लगभग इसमें सिर्फ 2% बैटरी रिमेनिंग थी। तो जो स्क्रीन ऑन टाइम हमें इस फोन में मिला है हैवी यूज़ पर, वो अराउंड 6 से 8 घंटे के बीच में आता है। मैं 8 घंटा अच्छा बोलता हूँ, उसके ऊपर मतलब 8 घंटा मेरे लिए गुड होता है, उसके ऊपर फिर बेटर, एक्सीलेंट ऐसे कॉल चलता है। 8 आवर्स के नीचे ना मैं एवरेज बोलता हूँ या डिसेंट बोलता हूँ, तो ये 7 आया है। तो 7 के हिसाब से मुझे लगता है अगर आप इस फोन में थोड़ा हैवी टास्क करते हैं तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल और मिक्स्ड यूज़ करते हैं, थोड़े बहुत लाइट काम करते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन का बैकअप आपको इसमें आराम से मिलेगा। बाकी देखिए सॉफ्टवेयर के लिए तो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मैंने लावा को फीडबैक दिया है, इनफैक्ट लावा को ही नहीं मोटोरोला को भी फीडबैक दिया है कि भाई आपका जो हेलो UI है अच्छी बात है, स्टॉक है, बट थोड़ा सा एक मतलब कस्टमाइजेशन वाले फील दो यार। Realme UI 7 है, ColorOS 16 है, OxygenOS 16 है, अपना नथिंग से भी देख लो भाई, सीख लो, तो ऐसा कुछ करो ना, मज़ा आता है ना। आजकल लोगों को मसाला चाहिए, प्लेन सादा अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे कुछ यहाँ पर है, ब्लूटूथ नहीं दिया, चलो वो बात अच्छी है, एड्स नहीं आते, चलो वो बात अच्छी है। लेकिन यहाँ पर क्या ना, अगर आप सेटिंग्स मेन्यू ओपन करते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि 10 साल पीछे चले गए आप। अबाउट सेक्शन में जाएंगे, आउटडेटेड लगता है। तो आई थिंक एक वाइब मिसिंग है, थोड़ा अपील मतलब वैसा नहीं दे रहा है जैसा मुझे चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनको अपने UI को ना दोबारा ऑप्टिमाइज करना चाहिए, दोबारा और भी कस्टमाइजेशन के फीचर्स ऐड करना चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा बेटर हो सकता है लावा उस मामले में, और उनको हमें समय देना चाहिए। डायरेक्टली हम हमला नहीं कर सकते, बट मैं थोड़ा उनको समय देना चाहता हूँ इस मामले में कि वो इम्प्रूव करें।
बाकी दोस्तों एंड्रॉइड 15 पर है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब आया था तो 16 पर ही आता तो अच्छा होता, बट स्टिल एनीवेज 3 साल के अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और हाँ, एक अपडेट आया था, उन्होंने नवंबर सिक्योरिटी पैच अपडेट किया जिसमें फिक्सेस की है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि कैमरे को लेकर जो कंसर्न थे मुझे उसमें कुछ चीज़ें की है, वो आगे बताएंगे कि फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। गूगल डायलर है जो कि मुझे पसंद नहीं आता है, इसमें बीप वीप रहता है तो सामने वालों को पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है। तो आई थिंक उनको खुद का, वैसे इनका स्टॉक डायलर भी है, डिपेंड करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट में बोल रहा हूँ आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यूआई में थोड़ा और कुछ बेटर हो सकता था। वायु क्या है इनका, एआई दे दिया है, बस वो आपको थोड़ा ठीक मिलता है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी कैमरे की बात करेंगे तो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है जिसमें आपको OIS दिया है, 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें सेकेंडरी कोई टेलीफोटो नहीं है, कॉस्ट कटिंग वगैरह होती है। अल्ट्रा वाइड दिया है, ये सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, इसको 50 करते तो थोड़ा अच्छा होता था। बाकी आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़े पहले फोटोज लिए थे तो हमने बोला था कि बहुत ज़्यादा विविड होते हैं, थोड़ा सा इशूज़ होता है वगैरह वगैरह की चीज़ें हमने बोली थी हमारे अनबॉक्सिंग में। इसमें अपडेट आया है, कैमरे के फिक्सेस हुए, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बिफोर और आफ्टर कंपेयर करके कि हमने क्या इंप्रूवमेंट्स देखी है। देखिए, अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करते हैं, ह्यूमन पोर्ट्रेट की, पहले थोड़ा सैचुरेटेड होता था, अब अगर आप देखोगे तो सैचुरेशंस को थोड़ा फिक्स्ड किया गया है, थोड़ा नॉर्मल लगता है। हाँ, लेकिन ये कुछ सिनेरियोस में लगता है ना, सब सिनेरियोस में नहीं लगता है। बट नए वाले फोटोज में अभी क्या हो गया, थोड़े से एज डिटेक्शन के इश्यूज आने लग गए। आई थिंक इसको फिक्स्ड करना पड़ेगा एक और अपडेट देकर, मुझे ऐसा लगता है। अगर नॉर्मल पोर्ट्रेट की बात करें तो देखेंगे आपको साफ दिख रहा है, पहले जो फोटोज होते थे उनमें थोड़ा येलो टिंट होता था, इस वाले फोटो में साफ दिख रहा है। वही सेम फ्लावर का हमने फोटो लिया और वो येलो टिंट को उन्होंने फिक्स कर दिया। साथ ही साथ अगर कलर्स की बात करेंगे, फ्रूट्स वगैरह देख रहे हैं तो बैलेंस्ड जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही, कुछ जगहों पर ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ जगह पर नहीं होते, तो इसमें हमने एज सच कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया था। बाकी डे में ना स्काई के अंदर पहले फोटोज नॉर्मल आते थे, मतलब सही लगता था। अब थोड़ा सा ना स्काई में इश्यूज होने लगे डायनामिक रेंज की प्रॉब्लम से। आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर आपको साफ दिख रहा है, एक साइड में थोड़ा सा वहाँ पर इशू है। तो आई थिंक ये थोड़ा कहीं ना कहीं उनको फिक्स दोबारा करना चाहिए, जो मैंने नोटिस किया था। बाकी डे सेल्फी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी मुझे लगी। जूम आपको फोटो भी मिलते हैं सेल्फी में, तो मुझे इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला था। और अगर रियर वीडियो की बात करते हैं तो रियर वीडियो पहले जैसा ही स्टेबलाइजेशन को फिक्स्ड नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा शेक होता है वीडियो, जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बोला था, वो मैंने चीज़ सेम यहाँ पर भी देखा है। बाकी उसके अलावा अगर नाइट की बात करते हैं, नाइट पोर्ट्रेट की बात करेंगे तो भाई देखिए, नाइट पोर्ट्रेट तो वैसे अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ सिनेरियोस में ना वार्म हो जाते हैं ज़्यादा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नाइट सेल्फी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ना इश्यू है, मतलब मुझे लगता है कि जब भी आप फोटोज क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हार्श कंडीशन में जाते हैं, क्लिक करते हैं तो थोड़े ब्लर के इश्यूज आते हैं, नॉइज दिखता है। तो नाइट सेल्फीज में थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें वो फिक्स कर सकते हैं। बाकी स्काई देखेंगे नाइट में तो अच्छा है, ज़्यादा घोस्टिंग नहीं है। फ्लैर्स मुझे थोड़े ठीक लगे, इसको फिक्स किया जा सकता है। और रियर वीडियो देखते नाइट के तो अच्छा है, मतलब मैं डेफिनेटली कहूँगा कि मतलब अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आप अच्छे वीडियोस निकाल सकते हैं, जो कि बहुत सारे फ़ोन स्ट्रगल करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं था। फिर भी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के थोड़े इश्यूज़ है। और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे नाइट में मुझे यहाँ पर ठीक लगे थे। फिर भी मुझे लगता है कि कैमरे को लेकर और भी उनको अपडेट्स पुश करना चाहिए, इसलिए मैं उनको समय दे रहा हूँ। एक किया है, बाकी और भी धीरे धीरे अपडेट्स आएंगे तो कैमरे को फिक्स्ड किया जा सकता है। और भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350। अब देखिए, ये चिपसेट थोड़ी पुरानी है, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ नए चिपसेट के साथ आते हैं, लेकिन एनीवेज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, उन्होंने यही सोचा कि बेटर रहेगा देने के लिए, तो वो आपको इसमें मिलती है। जहाँ पर ये 4nm पर है, इसमें एंटूटू स्कोर्स अच्छे थे, अराउंड 1.2 मिलियन 3 मिलियन के आसपास, लेकिन थोड़ा सा हीट हो गया था, 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। CPU थ्रॉटल की बात करें तो 86% था, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर हीट थोड़ा कंट्रोल था, 44 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो 3D मार्क था इसमें बहुत ज़्यादा हीट हुआ था, 57 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने बहुत कम ऐसे फ़ोन्स देखे जो 55 के ऊपर गए, ये उनमें से एक है। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस डालने पर और ज़्यादा हैवी टास्क करने पर ये ओवर हीट होता है। लेकिन याद रहे, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे टेस्टिंग के लिए। कोई भी फ़ोन लेके 3D मार्क नहीं करता और इसमें सोलार बे और ऐसे वाले टेस्ट नहीं करता है भाई। नॉर्मल यूज़ पर ये फ़ोन ओवर हीट नहीं होता है, नॉर्मल काम करने पर एकदम अच्छा चलता है। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी स्टेबिलिटी अच्छे थे, अराउंड 78% के आसपास। बाकी उसके अलावा LPDDR5X है, UFS 4 है, तो ये सारी चीज़ ब्रांड दे रही है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें भी जो स्कोर्स आए हैं, अगर रीड और राइट के देखते हैं तो वो मुझे अच्छे लगे, आप देख सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क की बात करें तो फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है। हैंग लैग वैसे हमने नोटिस नहीं किया, बट हाँ, थोड़े बहुत ऐप्स रीलोड करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा फिक्स्ड किया जा सकता है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों, अगर गेमिंग की बात करें तो देखिए, इसमें मुझे हमेशा से कमी लगती है लावा के फ़ोन्स में। ये हाई रिफ्रेश रेट, हाई FPS का फ़ायदा नहीं ले पाते, उनको देना चाहिए। BGMI 120, कॉल ऑफ ड्यूटी 120 है ना, ऐसा कर सकती है, जो कि सारी ब्रांड्स कर रही है। लावा को भी करना चाहिए। मोर ऑफ लाइक जो चिपसेट दी है उसकी कैपेबिलिटी है, बट वैसा वो उपयोग नहीं कर पाते।
इसमें BGMI अराउंड 60 FPS ही आता है, क्या ही बोले। और इसमें मैक्स FPS देखेंगे तो वो अच्छा है, लेकिन एवरेज अराउंड 52 तक चला जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी 90 तक है मैक्स, एवरेज 75 है, और जेंशिन इम्पैक्ट जो है ना वो एवरेज 52 के आसपास आता है। फिर आपकी टेस्टिंग के लिए हमने रेड डेड रिडेम्पशन भी डाला, वो भी किया। 30 FPS पे ऑन एवरेज 29 तक जाता है। बेसिकली इसमें थोड़े स्टटर के इश्यूज थे जो कि फिक्स्ड किया जा सकता है, बट एनीवेज ये चिपसेट भी अभी गेम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो ठीक है, ओवरऑल इन गेम्स के दौरान भी 43-44 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया ये नॉर्मल, अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, दूसरे टास्क कर रहे हैं तो ओवर हीट नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, तो ये ओवर हीट हो जाता है। ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से ब्रांड कहीं ना कहीं फिक्स्ड कर सकती है। बाकी देखेंगे दोस्तों, अगर डिज़ाइन की बात करेंगे तो आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। ये ब्लैक है, आपको एक और मिस्ट आई थिंक बोलते हैं ना, वो वाला कलर देखने को मिलता है। ग्लास बैक के एल्यूमिनियम फ्रेम्स है, तो ये चीज़ अच्छी है कि ब्रांड ने इन चीज़ों का ख्याल किया है। वेट थोड़ा सा हैवियर साइड पर है, 200 ग्राम्स के ऊपर है, और 8.5 mm की थिकनेस, जबकि इसमें सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है। अच्छा खासा इसको टोन डाउन किया जा सकता था, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता था हाथ में, लेकिन थोड़ा हैवी फील होता है। बाकी डुअल स्पीकर से 90 dB तक जाता है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है इसमें, स्पीकर्स की लाउडनेस अच्छी है। डुअल माइक आपको दिया गया है, और डुअल सिम है, बट ई सिम की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये ऑप्टिकल मिलता है। वैसे एक्शन की भी आपको दिया गया है नीचे शॉर्टकट का, तो यूजफुल है। बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। USB पोर्ट जो है ना वो 3.2 वाला है, लेकिन हमने थोड़ी टेस्टिंग करी, आपको बताते हैं। अब जनरली यहाँ पर इशू क्या हो गया आपको पता है, इसमें कुछ भी हम अगर SSD वगैरह कनेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सेलेक्टिव है। जैसे कि हमारे पास हमारे खुद के ऑफिस का था, हमने वो कनेक्ट किया तो वो फॉर्मेट मारने बोल रहा था। अब फॉर्मेट कैसे मारेगी भाई, पूरा डेटा है हमारा। लेकिन जब हमने CMF में कनेक्ट किया तो उसमें तो हो गया था। फिर इस फ़ोन के लिए पर्टिकुलरली हमने एक और नया SSD ऑर्डर दिया चेक करने के लिए कि भाई क्या इशू है। नया वाला लिया, 1 TB का वो लगाया, वो तो चल गया। तो ये थोड़ा एक हमने नोटिस किया इसमें कि कंपैटिबिलिटी के थोड़े इश्यूज है। अगर वो फिक्स हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, अब USB 3.2 है तो हमने टेस्ट किया है, तो 4 GB की फाइल लगभग 29 सेकंड्स के अंदर ट्रांसफर भी हो जाती है, तो ये काम अच्छे से कर लेते हैं। बाकी IR ब्लास्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है, और हैप्टिक्स अच्छे है दोस्तों इसके। मतलब मैंने देखा वो इसमें X-axis लीनियर मोटर है। जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया, हैप्टिक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, IP64 है रेटिंग्स, जो कि मेरे हिसाब से कम है। मतलब IP68 तो एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए था। बाकी आपको उसमें 14 5G बैंड्स मिलते हैं, Wi-Fi 6E है, ब्लूटूथ 5.4 है, सेंसर्स सारे दिए गए। हाँ, बट आपको NFC नहीं मिलता है सरप्राइजिंगली। अभी 20,000 के ऊपर फ़ोन है तो ये होना चाहिए था। बाकी हमने थोड़ा टेस्टिंग वगैरह किया है। अगर आप ठीक ठाक नेटवर्क कंडीशन में है तो 20-22 के आसपास आ जाता है। स्पीड की बात करूँ, और अच्छे कंडीशन में जाएंगे तो अच्छी आती है स्पीड। ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है, तो ऐसा जिसमें डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, नेटवर्क अच्छा है इसमें, मतलब ज़्यादा ड्रॉप्स होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते, और आपका काम यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। ओवरऑल दोस्तों ये बैलेंस्ड फ़ोन है। 8GB 256GB एक ही वेरिएंट आपको मिलता है, और 25,000 रुपये की प्राइस है। देखिए मैं आपको बता दूं, अब इंडिया के अंदर सारे फोन्स की प्राइस बढ़ रही है, तो इसकी भी प्राइस हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। डेफिनेटली आगे चल के अगर ऑफर पर 20-22 हज़ार की रेंज में आता है तो मैं वही प्राइस एक्सपेक्ट करता हूँ इस फ़ोन की। और लावा एज एन इंडियन ब्रांड देखेंगे तो कोई मार्केट में कॉम्पिटिशन है ही नहीं। अगर चाइनीज़ और दूसरे ब्रांड्स की से कंपेयर करें तो एक इंडियन ब्रांड लावा है जो कम्पीट कर रहा है हमारे इंडिया में, जो मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रहा है। तो उन्हें हमें थोड़ा और स्पेस देना चाहिए ना। एकदम से मुझे लगता है कि मुझे समय देना है इनको। जो फीडबैक हमने दिए कैमरे को लेकर, UI को लेकर, आई थिंक ये सारी चीज़ें फिक्स्ड की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब उन्होंने अपडेट पुश करके कुछ चीज़ें फिक्स्ड करी है तो और भी अपडेट देकर और भी फिक्स्ड किया जा सकता है। तो मैंने इसके बारे में जो भी था आपको ऐसे बता दिया हो। ये मेरा एक फुल एंड फाइनल रिव्यू है, शायद मे भी लास्ट वीडियो हो सकता है लावा अग्नि 4 के ऊपर। जिन लोगों को ये फ़ोन लेना था मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया है। आप अपनी डिसीजन है, आपकी चॉइस है, आपको लेना ना लेना, बट हमारा काम है आपको हर चीज़ के बारे में क्लियर फैक्ट तरीके से रिव्यू करके बताना। इतने इस वीडियो में दोस्तों, इसलिए हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग मत देखो, रिव्यू देखो, रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, टेस्टिंग डीप होती है ना, इसलिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।